देखिएगा, जैसे मैंने आपको चेन रूल बता दिया था और चेन रूल के साथ साथ हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से हम आपको बता दें, हमने हालांकि 11th में आपको पढ़ाया हुआ था, दो टाइप के फंक्शन ये पढ़ाए थे हमने आपको, इम्प्लिसिट और क्या, एक्सप्लिसिट। समझिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन और क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर मैं ऐसा इंडिपेंडेंटली लिख सकता हूं y इक्वल 10x, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं y इक्वल 10xy, मतलब कहने का मैं y को इंडिपेंडेंटली x का फंक्शन नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि y इक्वल क्या है, 10 ऑफ xy। यहाँ y भी प्रेजेंट है और x भी प्रेजेंट है। अगर मैं किसी फंक्शन y को इंडिपेंडेंटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकूं या ये लिख सकूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, तो वो फंक्शन कहलाता है क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो कहलाता है क्या, इम्प्लिसिट। ऐसे समझो, जैसे कि ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स वाई। अब ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है इम्प्लिसिट। कैसा फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट। लेकिन वहीं कहीं मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो ये कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है। क्यों, इसमें मैं ना सिर्फ y को x के टर्म्स में नहीं लिख सकता, लेकिन इसमें ना मैं सिर्फ y को x के टर्म्स में लिख सकता हूं। ये आ गया भाई y, कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट। और ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें ना हम y को इंडिपेंडेंटली x का फंक्शन नहीं बता सकते, ठीक है ना, वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो समझिए कि जब हम y को इंडिपेंडेंटली x का फंक्शन नहीं बता पा रहे हैं, फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, समझ आ गया आपको, जिनमें y को इंडिपेंडेंटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, दीज आर एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जिनको नहीं कर पाते, दीज आर इम्प्लिसिट फंक्शन। समझिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2xy, और मेरे से कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब कि y को x के रेफरेंस में डेरिवेट करना है। अब इसमें y को आप सेपरेटली फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसमें से आप बोथ साइड ना डिफरेंशिएट कर दोगे, वो भी किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। तो ये मैंने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। समझिएगा बात को, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ये सारी कहानी किसके रेफरेंस में हो रही है, x के रेफरेंस में। इधर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। समझिएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ, इधर ना दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप ही जानते हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अब इधर पे क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, टू टाइम्स ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स, प्लस x का x के रेफरेंस में 1 हो जाएगा। आगे समझ लीजिए, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। अब अपन एक काम करें, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको अलग कर लेते हैं, जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको अलग कर लेते हैं। तो 2x माइनस 2y, इस 2y को उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, उसको इस साइड पे लेके आए, 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। बात को समझिएगा, 2x माइनस 2y, इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 2y। नोटिस कीजिएगा कैंसिल हो गया दोनों, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बोलो 1। क्या मुश्किल है, जल्दी बता दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, बोलो 1। है ना एकदम सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी मुश्किल लग रही है आपको, है ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। समझ आ गया आपको बढ़िया से, बेहद इजी प्रॉब्लम था, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ आ गया आपको बढ़िया से, क्लियर हो गया। एक और देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को और भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं।
y इक्वल कितना है tan ऑफ x प्लस वाई। मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया ना कि जब हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, दोनों तरफ x के रेफरेंस में डेरिवेट कर दें। ये ले लीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ y, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई। बात को समझिएगा, तो dy बाई डी एक्स हो गया ये, तो d अपॉन डी टी tan t dt बाई डी एक्स। क्यों, हम पास tan x या tan y इस टाइप का फॉर्मूला पता है, अब tan ऑफ x प्लस वाई को तो नहीं पता, तो मैंने x प्लस वाई को t लेट कर लिया, dy बाई डी एक्स। बात समझिएगा, tan t का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, sec स्क्वायर t dt बाई डी एक्स। आपका काम हो गया, t की वैल्यू वापस कर दो, किसको t लेट करा था आपने, x प्लस वाई को, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। आगे देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब x का डेरिवेटिव x के रेफरेंस में 1 और y का क्या हुआ, dy बाई डी एक्स। चलो सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स इक्वल sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। चलिए देखिएगा, अब इनको ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या देखने को मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे आप, इधर पे कितना है सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा 1। ये इस तरफ आया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, इससे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल में क्या है, sec स्क्वायर x प्लस वाई। आगे समझिए, 1 माइनस sec स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या, माइनस tan स्क्वायर वाई। 1 माइनस sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, माइनस tan स्क्वायर वाई, वाई नहीं सॉरी x प्लस वाई, x प्लस वाई था, गड़बड़ हो गई सॉरी, sec स्क्वायर x प्लस वाई। आगे देख लीजिएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस sec मतलब क्या, 1 बाई कॉस, और tan मतलब क्या, sin बाई कॉस। आगे समझो जल्दी से, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin ऐसे जाएगा तो 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर x प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस वाई। क्या मुश्किल लग रहा, बोलिए क्या मुश्किल लग रहा है, y का वैल्यू tan x प्लस वाई था, तो आंसर क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस वाई। कुछ भी गड़बड़ लग रही है आपको, जल्दी बोलो, आ गया समझ में, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ आ रहा बराबर आपको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, कॉस वाई। समझिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज, अब समझिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। सेम, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रेफरेंस में, d अपॉन डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस वाई। समझिएगा, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, b कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, एंड d अपॉन डी वाई कॉस वाई डी वाई बाई क्या, dx। बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, 2x, वाई स्क्वायर कितना होगा बोलो, 2y, और ये साथ में डी बाई डी एक्स। क्यों, x के रेफरेंस में तो ये सॉल्व होगा नहीं, कॉस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन क्या, dx। आगे देखो, 2ax 2by dy बाई डी एक्स माइनस साइन वाई dy बाई डी एक्स। जल्दी से इसको ट्रांसपोज कर दो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को, तो माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, इधर ऑलरेडी क्या था, साइन वाई, ये पहुंच गया कितना, 2by। अब देखिए जल्दी से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस 2ax अपॉन 2by प्लस साइन वाई। क्या समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया बोलो, माइनस 2ax अपॉन 2by प्लस साइन वाई। है ना, एकदम सिंपल, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड, ये भी बहुत ही सिंपल है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल नहीं घबराना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। जल्दी देखिए, साइन तो ठीक है, ये एक्स प्लस वाई समझ में नहीं आ रहा, टी लेट कर लो, साइन टी डी टी अपॉन क्या डी एक्स। इधर पे डी एक्स था ना, तो डी टी बनाने के चक्कर में मल्टी डिवाइड कर दिया। 2x का डेरिवेटिव कितना, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2y। एक्स के रेफरेंस में तो होगा नहीं, तो y के रेफरेंस में बनाना पड़ा। साइन टी क्या होता है बोलो, कॉस टी डी टी अपॉन क्या डी एक्स, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। हालांकि डिफरेंशिएशन सबने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा डेरिवेटिव चैप्टर ही था आपके सिलेबस में, और बहुत लोग ना डेरिवेटिव में सब पढ़ा डालते हैं, मैंने भी पढ़ाया था, है ना। चलो देखो आगे, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। आगे नोटिस कीजिए, cos x प्लस वाई, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब हम उन सारे टर्म्स को एक तरफ ले लें जिनमें कॉफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स था। क्या बच रहा मेरे पास, cos x प्लस वाई, ये 2x इस तरफ आएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, समझिएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2x इक्वल डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए इधर से, क्या बचेगा अंदर 2y माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो ट्रांसपोज कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 2x अपॉन 2y माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या मुश्किल है जल्दी बताइए, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नया करा क्या मैंने, कुछ नया करने को था ही नहीं भाई, करेंगे तो वही ना डिफरेंशिएट, वो भी x के रेफरेंस में, मैंने दोनों साइड कर दिया, आंसर आपके सामने। कुछ मुश्किल लग रही है, घबराहट तो नहीं हो रही ना, बनेंगे सारे बनेंगे, जल्दी से नोट कर लो स्पीड से। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला। 4th प्रॉब्लम, x रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। समझिएगा, वही मैंने स्टार्ट करा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा। आगे समझिएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू 0। बात को बहुत ही आराम से समझिए, x तो चूंकि बाहर है ही, और ये रूट 1 प्लस वाई, मैंने इसको t बोल सकता हूँ, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट टी प्लस रूट 1 प्लस वाई, और आप भी जानते हो x का x के रेफरेंस में डेरिवेटिव 1, लिखने की भी जरूरत नहीं है, d अपॉन डी एक्स, इसको ना मैं u बोल सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ u प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आगे समझिएगा, रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी से, रूट टी का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट टी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई, रूट यू का क्या होगा 1/2 रूट यू डी यू अपॉन क्या डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आगे बात करते हैं, x अपॉन 2 रूट टी किसको बोला था मैंने 1 प्लस वाई को, d अपॉन डी एक्स, टी किसको बोला था बोलो 1 प्लस वाई को, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट ऑफ u, मैंने किसको बोला था 1 प्लस एक्स को, d अपॉन डी एक्स ऑफ u किसको बोला था 1 प्लस एक्स को, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बात को और आगे समझिए, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या बोला, हमें फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, उन सारे टर्म्स को कलेक्ट करेंगे जिनमें डी वाई बाई डी एक्स होता है। चलो जल्दी से कॉमन ले लो भाई, डी वाई बाई डी एक्स। क्या बच रहा है इधर पे, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई। और कुछ बच रहा कहीं पे, इधर आ जाओ, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल, अब इन सबको ना ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस वाई अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस वाई। आगे समझिएगा, तो डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, समझिएगा बात को, रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस वाई माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई 2 टाइम्स, सॉरी, अपॉन इसको नीचे ले आओ, x प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई। क्या मुश्किल लग रही है आपको, जल्दी बोलो, समझ आया कि नहीं आया। मैंने ना इनको डिफरेंशिएट करा, मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया, जो चीज़ समझ नहीं आई थी उसको TU लेट कर लिया, और होता तो VW सब कुछ लेट कर लेते, लेट करा, सॉल्व करा, डी आर बाई डी एक्स वाले टर्म्स कॉमन ले लिए, बाकी को ट्रांसपोज कर दिया। इनका ना LCM लेके सॉल्व करा है, इनका LCM लेके सॉल्व, तो इनका ये डिनोमिनेटर आएगा, इसका डिनोमिनेटर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ट्रांसपोज के बाद, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, बाद में ये सिंप्लीफाइड है। क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, बोलिए, क्या समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया आ गया, ये डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू है। कुछ मुश्किल लग रही हो तो बोलिए, समझ आ गया, जल्दी नोट करिए इसको। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको चमकाने के लिए। cos y इक्वल एक्स कॉस ए प्लस वाई, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना तो ठीक है, साथ ही साथ ना प्रूव करने को भी दिया है। क्या प्रूव करना है हमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। सबसे पहले बात को समझिएगा, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, डी आर बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो डी आर बाई डी एक्स कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे, अगर x के साथ रखते हैं तो डी आर बाई डी एक्स में हर बार x अटैच रहेगा, लेकिन आप देख रहे हो ना आंसर में कहीं पे भी x नहीं आ रहा है, आंसर में कहीं पे भी x नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इस हालात में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आप देखोगे हर बार डी आर बाई डी एक्स के साथ x अटैच रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जिस समय आप इसको डेरिवेट कर रहे होंगे उस समय बाहर आपको x दिखाई देगा, लेकिन आंसर में कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमको x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे। ये मैंने करा। अब ना मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेफरेंस में, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, x का x के रेफरेंस में डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1। इधर ना कोसेंट रूल लग जाएगा, क्या होता है कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और साथ ही साथ क्या, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। चलो जल्दी से ट्रांसपोज कर दो, लो भाई ये कर दिया ट्रांसपोज, इक्वल। अब समझना cos a प्लस वाई तो बाहर है, cos y का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, ये x के रेफरेंस में था, करना किसके रेफरेंस में था, y के, माइनस कॉस a प्लस वाई, माइनस कॉस क्या, a प्लस वाई, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई। और जब a प्लस वाई को t माना था, जब इसको डेरिवेट करेंगे a तो का तो 0 हो जाएगा और y का क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ गए बात को, आगे समझो, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, इन सब में कॉमन निकल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे समझो, इधर पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, ये माइनस इंटू माइनस जाएगा प्लस कॉस a प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इधर क्यों है, डिनोमिनेटर सॉरी इधर कॉस वाई है, सॉरी इधर पे क्या है, कॉस वाई है, कॉस वाई इंटू यहाँ क्या बचेगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। अब जल्दी ध्यान से देखिएगा इसको, क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, राइट साइड में क्या, डी वाई बाई डी एक्स, और अंदर यहाँ समझिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है,
देखिएगा ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अच्छे से देख लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो, साइन ए माइनस बी का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको ये डिफरेंशिएशन आता कि नहीं आता? देखो इसको और पास में लिख देते हैं, कॉस वाई इंटू माइनस साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यार आपको चेन रूल आता है ना, इसमें देखो a प्लस वाई को t लेट कर रहा होगा, तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, बाद में t का वैल्यू पुट कर दिया, तो ऐसे इस तरीके से मिल गया, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये टर्म मिल गई। ये क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। वाई वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना, साइन ए, साइन ए को ट्रांसपोज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या, साइन ए, इक्वल कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। जल्दी बोलो क्या मुश्किल लग रही है आपको, क्या प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन में एक ही लॉजिक था, वो क्या, हमको आंसर सामने गिवन था, प्रूव करना था ना, और आंसर में कहीं पे भी x नहीं है। अगर मैं ना इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देता ना, x फंस जाता, अब इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते, इसलिए याद रखना है x को ना खाली छोड़ना, बाकी सबको ट्रांसपोज। अब मैंने जब डिफरेंशिएट करा तो कोसेंट रूल लग गया, लगा दिया, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल लग रही, बोलो क्या प्रॉब्लम है, आ गया समझ में? तो मैंने ना इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की आपकी पूरी वैरायटी बता दी। इम्प्लिसिट का कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मुझे पता आप बना लोगे, कोई दिक्कत है? और ना मैथ्स का तो ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन आए ना लगे रहो, समझिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, समझिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स x। अगर y इक्वल साइन इनवर्स x है और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। अगर y इक्वल साइन इनवर्स x है तो साइन y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x। समझो बात को, अगर अपन x को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, y क्या पहुंच जाएगा, y प्लस डेल वाई पे पहुंच जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स साइन y प्लस डेल वाई माइनस साइन y, एक्स एक्स कैंसिल, डेल एक्स इज इक्वल्स टू साइन y प्लस डेल वाई माइनस साइन y। बात समझिए, इधर आपको साइन सी माइनस साइन डी खुशबू आ रही होगी, समझिएगा। 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, दोनों तरफ ना डेल वाई से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, अब देखिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई कितना आएगा, 2 cos 2y प्लस डेल वाई अपॉन 2 साइन डेल वाई अपॉन 2, और ये टोटल अपॉन में कितना है, डेल वाई है। अब ना हम लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 2 cos y प्लस डेल वाई अपॉन 2 साइन डेल वाई अपॉन 2, अपॉन में डेल वाई था तो हमें पता है साइन का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे डेल वाई अपॉन 2 है, यहाँ सिर्फ डेल वाई है, अपन ने 2 का मल्टी और डिवाइड कर दिया। अब देखिए इस लिमिट में देखिए, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, बोलो, डी एक्स अपॉन डी वाई। लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 किसके लिए, 2 cos 2y प्लस डेल वाई अपॉन 2 के लिए, और लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 साइन डेल वाई अपॉन 2 अपॉन डेल वाई अपॉन 2। आपको मालूम है साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल, अब देखिए डेल वाई टेंड्स टू 0 है, पुट कर दीजिए, 2 cos डेल वाई की जगह आपने 0 रख दिया, 2y प्लस 0 अपॉन 2 डी एक्स अपॉन डी वाई 2 cos 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा y, 2 से 2 कितना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos y, ठीक है ना, साइन सी माइनस साइन डी। ये जो 2 का मल्टी डिवाइड कर दिया था, इससे 2 क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। क्या बच रहा है आपके पास, अब cos y बच रहा है। चाहिए क्या आपको dy बाई डी एक्स,
ये क्या था dx अपॉन dy, तो dy अपॉन dx क्या होगा 1 अपॉन cos y, और हम cos y को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब देखो ध्यान से साइन y की वैल्यू क्या थी, साइन y की वैल्यू क्या थी x, पुट कर दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ आया समझ में कि नहीं? अगर y का वैल्यू साइन वर्स x है तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा बोलो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए वापस से स्पीड से, y इक्वल साइन वर्स x, साइन y का वैल्यू x, y को मैंने बढ़ाया और x को थोड़ा सा बढ़ाया। फंक्शन है भाई, y क्या है x का फंक्शन है। अगर y x का फंक्शन है तो x के इंक्रीज होने के साथ साथ y भी क्या होगा इंक्रीज होगा, और उसी मैनर में मैंने इंक्रीज करा, उनका डिफरेंस फाइंड किया और बाद में लिमिट अप्लाई कर दी। कोई मुश्किल लग रही है आपको? समझ में आ गया बराबर से? चलिए इसी के साथ अपन बहुत सारे फॉर्मूले बता सकते हैं आपको। इसी मैनर में आप बाकी भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनवर्स के प्रॉब्लम लगभग सारे के सारे प्रॉब्लम आसान लगने लगेंगे। देखिए जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना आएगा -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या आएगा बोलो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो ना तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स -1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या आएगा बोलिए -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है ये सारे फॉर्मूले फाइंड कर सकते हो। बोलिए जल्दी क्या मुश्किल लग रही है आपको? साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सभी के इनवर्स फॉर्मूले आपके सामने हैं, बन जाएंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। बोले समझ में आ रही है आपको? बढ़िया से बात, आगे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स कॉस x, और मेरे से बोलते हैं f डैश x फाइंड करो। मैं बता चुका हूं आपको f डैश x का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, समझिएगा। लेकिन हमारे पास ना साइन इनवर्स ऑफ कॉस x है, अभी ना हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स कॉस x। बात समझिएगा, साइन इनवर्स कॉस x, हमको इनवर्स समझ में आया, ये कॉस x समझ में नहीं आ रहा। कॉस x को हम टी लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स टी। अब आप x के रेफरेंस में कर नहीं पाओगे, चलिए dt का मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, आगे समझो। साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन dx। चलो t की वैल्यू वापस कर दो, t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू cos x थी, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो माइनस साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा साइन अपॉन साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल, क्या बच रहा है बोलिए 1। तो डी बाई डी एक्स बोले या एफ डैश ऑफ एक्स बोले, क्या बोले एफ डैश ऑफ एक्स। दोनों की वैल्यू क्या आ रही बोलो -1 आ रही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। और ये ना कांस्टेंट भी है, क्या आ रही है कांस्टेंट। समझ में आ गया बढ़िया से। इसी को आप चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मैं ना cos को साइन के टर्म्स में लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x कितना बचेगा बोलो पाई बाय 2 माइनस एक्स। चलो करो डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, ये x का इसका डेरिवेटिव कितना 1। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया बोलो -1। तो इस मेथड से भी -1 आ गया और इस मेथड से ही -1। आपकी चॉइस है, आपको चेन रूल से करना हो चेन रूल या इनवर्स सिंप्लीफिकेशन से करना हो तो इनवर्स सिंप्लीफिकेशन, आपकी चॉइस है। बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इनको नोट करिए, फिर और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए और भी क्वेश्चन है हमारे पास। अगर y इक्वल साइन इनवर्स 3x प्लस 2 है, समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। y इक्वल क्या है साइन इनवर्स 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स
भाई हमारे पास साइन वर्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये साइन वर्स ये 3x प्लस 2 का नहीं है, मतलब हमको 3x प्लस 2 समझ नहीं आ रहा। मतलब लेट 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन वर्स टी। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डी अपॉन डी टी साइन वर्स टी डी टी अपॉन डी एक्स। साइन वर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, साइन वर्स टी का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। चलो टी का वैल्यू वापस कर दो 1 माइनस टी का वैल्यू कितना था बोलो, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। चलो देखो आगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 बाहर रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 1, और x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू इधर क्या बचेगा 3, 3 बन जा 3, ये आ गया भैया आंसर। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। आप चाहो ना तो इस क्वांटिटी को सिंपलीफाई भी कर सकते हो, कितना सिंपल है बोलो, क्या मुश्किल लग रही है आपको, बन जाएगा, है ना एकदम इजी। तो जल्दी से नोट कर लो। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, समझिएगा, y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस x प्लस साइन x अपॉन रूट 2। बात को समझिएगा, इनवर्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको सीधे डिफरेंशिएट करने पहुंच जाओ टी वगैरह लेट करके, दूसरा एक होता है इनवर्स सिंप्लीफिकेशन, आप उसको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से ही सिंप्लीफाई कर लो। देखो थोड़ा सा, जैसे कि इसमें ना बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर ना अगर मैं कॉस का फॉर्मूला बना लूं तो ये मेरा प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिएगा 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स 1 बाय रूट 2 साइन एक्स। अगर मैं कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब मैं इसको क्या लिख दूं, कॉस ए कॉस बी, मैं 1 बाय रूट 2 क्या लिख रहा हूं, कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन ए साइन बी 1 बाय रूट 2 क्या लिख रहा हूं मैं, पाई बाई 4। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, जल्दी बोलो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। क्या होता है बोलो, कॉस ए माइनस बी। अब कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच रहा है, एक्स माइनस पाई बाई 4। चलो जल्दी कर दो, डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 4। पाई बाई 4 भी कांस्टेंट टर्म है, एक्स का एक्स के रेफरेंस में डेरिवेटिव 1 हो गया। क्या प्रॉब्लम हो रही, जल्दी बोल दो, डी बाई डी एक्स कितना आ गया बताओ, 1 आ गया, कितना आ गया 1, है ना एकदम सिंपल। कुछ भी दिक्कत हो रही है आपको, ऐसे भी कर सकते हैं आप, बन जाएगा। जल्दी नोट करो स्पीड से। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड, वो भी बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ना मैं इधर पे x की जगह पे टेन थीटा रख दूं तो क्या होगा, ये लीजिए मैंने x की जगह पे टेन थीटा रख दिया। जल्दी देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन साइन कट जाए, क्या बचेगा 2 थीटा। यार मैंने x की जगह पे टेन थीटा रखा था, अगर x की जगह पे टेन थीटा रखेंगे तो थीटा की जगह पे क्या आएगा, टेन इनवर्स x। चलो आप कर दो डी बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। आपको मालूम है टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो भाई ये आ गया डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना एकदम सिंपल। बताइए कुछ दिक्कत हो रही है, इजी है ना बिल्कुल भी। चलिए नोट करिए स्पीड से। अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 4 पे, देखो जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 4, y tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू y। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ प्रॉब्लम, y इक्वल tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। दिख रहा है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। क्या ये फॉर्मूला सुना है आपने, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी किसका फॉर्मूला होता है बोलो,
tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। चलो आओ करो डिफरेंशिएट d अपॉन डी एक्स ऑफ, हम यहाँ tan इनवर्स पहचानते हैं लेकिन tan इनवर्स के साथ रूट एक्स नहीं पहचानते। d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट ए, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, जीरो। तो d अपॉन डी टी tan इनवर्स t dt अपॉन डी एक्स प्लस जीरो, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt बाई डी एक्स। चलो जल्दी से t का वैल्यू रिटर्न कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस t का वैल्यू कितना, रूट एक्स का स्क्वायर कितना आएगा x, d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। समझ आ गया सबको, ये आ गई डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई टू रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। कुछ मुश्किल लग रही क्या बोलिए, आ गया बढ़िया से समझ में, ये आपका फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। कुछ भी दिक्कत लग रही है, टफ है क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन आप देखेंगे अगर आपको फॉर्मूले, मैंने आपको याद दिलाया था इनवर्स के टाइम पे, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, कोई है ही नहीं जो आपको पीछे कर दे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के याद है, कैलकुलस तो बेहद शानदार बनेगा बेटा इसको। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 5 पे नजर मार लो जल्दी स्पीड से दौड़ते दौड़ते। प्रॉब्लम नंबर 5 फुल कंसंट्रेशन के साथ y इज इक्वल्स टू, देख लो जल्दी से, कहीं देखा देखा लग रहा है क्या ये। प्रॉब्लम नंबर 5 y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, जल्दी बोलो। पुटिंग x इक्वल क्या, tan थीटा, तो y इक्वल क्या दिख रहा है, जल्दी देखो थोड़ा सा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो बात को, ये किसी फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सा, tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, देख लो क्या बच रहा है, 3 थीटा। अब अच्छे से देखो, अगर मैं x को tan थीटा रख सकता हूं तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बोलो, tan इनवर्स x। चलो जल्दी से कर लो डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स, 3 बाहर है, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा बोलो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गई भाई डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या बोलिए, समझ नहीं आ रहा है, आ गया बढ़िया से, बताइए जल्दी से, कोई डाउट है नहीं ना। स्पीड से नोट करिए और प्रॉब्लम नंबर 6 पे कंसंट्रेट करिए, स्पीड से नोट करिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बेहद आसान प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, थोड़ा सा आसान है एकदम। देखिए tan इनवर्स दिस, अब आप समझना बात को, बाहर लिख रखा है tan इनवर्स, हम कोशिश करेंगे अंदर भी क्या मिल जाए हमको, tan। अगर अंदर tan मिल गया तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इजी। अंदर हमारे पास cos और sin दिखाई दे रहे हैं, tan कब आएगा, जब sin के अपॉन में cos आएगा। कब आएगा, जब sin के अपॉन में cos। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों cos से डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं cos को cos से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, sin को cos से डिवाइड करूंगा 10 आएगा, cos को cos से करूंगा 1 आएगा, sin को cos से डिवाइड करूंगा 10 आएगा। जल्दी देखिए ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, पाई बाई 4 प्लस एक्स। जल्दी से डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव क्या आएगा 0, x का x का रेफरेंस में डेरिवेटिव क्या आएगा 1। जल्दी बोलो क्या मुश्किल लग रही है आपको, डी बाई डी एक्स कितना आ गया 1, है ना एकदम सिंपल, कुछ घबराने की जरूरत है क्या। ऐसे सिंप्लीफिकेशन हमने ना इनवर्स में भी करे थे, याद है ना आपको। चलिए आखिरी क्वेश्चन 7th नंबर, समझ आ गया, 7th भी कुछ लोगों को पहचान में आ गया होगा। कुछ लोगों ने कहा होगा सर आपने तो इनवर्स के क्वेश्चन छाप के रख दिए। हाँ भाई, करना डिफरेंशिएशन है, प्रॉब्लम तो इनवर्स के ही है। जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा तेज वाला कंसंट्रेशन देना है। y इक्वल क्या है, साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है आपको, बोलो साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस
ए स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन वर्स ए माइनस साइन वर्स बी का। फिर से देख लीजिए एक बार, साइन वर्स ए रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? साइन वर्स ए माइनस साइन वर्स बी का। चलो आओ स्टार्ट करो डिफरेंशिएट करना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वर्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वर्स टी। भाई रूट एक्स का फॉर्मूला तो पता नहीं हमको, तो क्या लेट कर लेंगे? टी लेट कर लेंगे। आगे देखो, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन टी है इधर पे, लो यार डी टी करना पड़ेगा, डी टी बना लिया मैंने। अब समझो आगे, डी टी बाई डी एक्स। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। जल्दी से टी का वैल्यू वापस कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्यों? टी किसका वैल्यू था? रूट एक्स का वैल्यू था। रूट एक्स की जगह मैं टी रखूंगा तो टी की जगह रूट एक्स रखूंगा। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। हम सब जानते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इसको देख लो भाई एक बार और, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया? ये आ गई भाई डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया? ये था डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? जब भी आपको इनवर्स वाले फंक्शन मिलेंगे ना, उनको डिफरेंशिएट करना होगा, ऐसे ही करना है। या तो आप उनको इनवर्स मेथड से सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए। आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। समझ में आपको बराबर आ गया? मुझे लगता है इनवर्स की मैक्सिमम वैरायटी मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना? इन सबको सॉल्व करिएगा, छापिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। जो मैंने सीट भेजी है ना, उसको बहुत ही ध्यान से, डिफरेंशिएशन में डाउट मिनिमम आने चाहिए। अगर डाउट आ रहे हैं इसका मतलब हमारा बेसिक वीक है। इसलिए अगर डाउट आता भी है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते रहते हैं, गलत बात है। आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज। आपके क्वेश्चन देख के मैं समझ जाऊंगा कि मैंने पढ़ाने में कोई कमी करी है, क्या करी है तो वो कहाँ करी है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए डाउट एकदम खुल के पूछिए, तुरंत पूछिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? ये सब कुछ नोट कर लिया करिए, फॉर्मूले रटिए और सीट को बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व करिए। ठीक है ना? नोट कर लीजिए।